डूब जाए, वहां के सामानों को लूट लिया जाए और आपको समझ में भी नहीं आए कि परिस्थितियां क्या हो रही हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए कि वहां पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है अब मुस्तफा अली खुमैनी के हाथ में चला, ओ मुस्तफा अली खुमैनी के हाथ में चला गया और वह जो है वहां पर छापामार युद्ध पद्धति पूरा लागू कर दिए हैं। और इससे जो है दोस्तों वहां का लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरी तरीके से विफल हो गया है, या कहें कि पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया है ईरान के। ठीक है, ईरान उसे अपने तरीके से कंट्रोलिंग में ले रहा है, जबकि रिटेलिएशन में अमेरिका और इजराइल कंट्रोल करने का प्रयास कर पा रहे हैं, लेकिन उसके इस तकनीकी यानी छापामार वाली तकनीकी पर वह लोग कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर पूरी सैनिक व्यवस्था के साथ अगर ईरान हमला करता तो शायद रिटेलिएशन में इजराइल और अमेरिका उससे रिटेलिएट करते। अब 20 से 25 लोग एक जहाजों को लूटने के लिए, रूट को बंद करने के लिए, मारपीट करने के लिए, उनके मार्ग को बाधित करने के लिए काफी होते हैं। और इस तोड़ का जवाब जो है न तो अमेरिका दे पा रहा है, न तो इजराइल दे पा रहा है। मार्ग जो है पूरी तरीके से ईरान के कब्जे में चला गया है। एक चीज यह भी जानते रहिए दोस्तों। अब मुस्तफा खुमैनी का जो है मुस्तफा खुमैनी ने पूरे विश्व के पटल पर यह आह्वान कर दिया है कि हार्मुज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ अब हमारा है। हमारी मर्जी के बगैर हार्मुज स्ट्रेट पर कोई भी जो है जहाज न तो आ सकता है न तो जा सकता है। आने और जाने का एक ही तरीका है, वही जहाज आएंगे और जाएंगे जो चीन की करेंसी युआन से जो है व्यापार करेंगे। और कुछ ब्रिक्स के जो देश हैं, चाहे वो ब्राजील हो गया, चाहे रसिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, ठीक है, चाहे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है दोस्तों, इन्हीं देशों को जो है कुछ वह रियायत दे रहा है। हालांकि यहाँ पर विदेश नीति के मामले में भारत भी कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन चाइना का जो है दोस्तों डिप्लोमेटिक जीत भी हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा झुकाव ईरान का चाइना की तरफ हो गया है। यह एक दुखद समाचार भी भारत के लिए हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अब ये जो पांचों देश क्या करेंगे, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, जॉर्डन हो गया, लिबनान हो गया, इन देशों में ईरान के ऐसे भी ट्रुप्स हैं, ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो इनके अगेंस्ट भी लड़ते हैं, इनके अगेंस्ट भी लड़ते हैं। लेकिन इनकी जो लॉयल्टी थी, इनकी सुरक्षा की जो गारंटी अमेरिका लिया था, अब वो कहीं न कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है दोस्तों। इन्हें उन्हीं मझधार में छोड़ के जा रहा है कि इनकी परिस्थिति अब जो है दोस्तों ईरान के सामने टिकने लायक नहीं रह गई है। ठीक है, या तो इन्हें फंसा के अमेरिका चला गया है, या अमेरिका भी किसी और चीज का वेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब के पास इतनी ताकत नहीं है कि सऊदी अरब अमेरिका के सामने 3 से 4 दिन युद्ध में आमने सामने टिक पाए। 3 से 4 दिन भी सऊदी अरब जो है ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा। दुबई की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाहे